नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ में दिनांक 29 फरवरी से 1 मार्च 2024 को होने वाली 2 दिवसीय अखिल भारतीय श्री नंदलाल गदिया स्मृति वाद विवाद प्रतियोगिता 2024 की तैयारी जोरों पर चल रही है। भारत में जातीय जनगणना राष्ट्रीय हित में है विषय पर होने वाली राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता का संबंध में कार्यक्रम संयोजक मेवाड़ विश्वविद्यालय के करियर प्लानिंग निदेशक प्रोफेसर लोकेश शर्मा से अमित कुमार चिचानी की आज के मेहमान कार्यक्रम में बातचीत हुई। पेश है चित्तौड़गढ़ से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार। चैनल के माध्यम से हम समय समय पर आपको विशेष जानकारी लेते हैं और उसके द्वारा हम जानते हैं कि हमारे आसपास क्या घटनाक्रम हो रहा है, क्या क्या गतिविधियां हो रही है। आज ही एक ऐसी विशेष चर्चा में हमारे साथ है मेवाड़ विश्वविद्यालय के कैरियर प्लानिंग के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश शर्मा जी। नमस्कार सर। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि 29 फरवरी और 1 मार्च को चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ विश्वविद्यालय में एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर? किस तरह का आयोजन है ये? ऐसा है कि मेवाड़ विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष एक अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होता है जी। और जो कि हमारे जो कुलाधिपति हैं, उनके जो स्वर्गीय पिताश्री हैं श्री नंदलाल गदिया जी की स्मृति में यह वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित होती है। श्री नंदलाल गदिया जी इस विश्वविद्यालय के प्रेरणा स्रोत थे और मानसिक संस्थापक मूल रूप से स्थापना में और उसको प्रेरणा देने में उनका महत्वपूर्ण हिस्सा रहा था। और उन्हीं की स्मृति में हम वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, जिसमें कि पूरे देश से लगभग 400 विश्वविद्यालय इसमें प्रतिभाग करेंगे, जो हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यमों में आयोजित होगी। किस तरह से आपने शुरुआत की इसकी कि हमें इस तरह का आयोजन करना चाहिए? देखिए, ये जो सोच है ये आदरणीय कुलाधिपति महोदय की है। एक दिन चर्चा हो रही थी बैठ के, तो चांसलर साहब बोले कि लोकेश जी, इस प्रकार का भी आयोजन क्या हो सकता है जिससे कि देश के अंदर जो युवा हैं, जो प्रतिभाशाली युवा हैं, उनके अंदर बोलने की क्षमता विकसित की जा सके, बोलने का उनके अंदर कुव्वत पैदा की जा सके, उनके अंदर तर्कशीलता पैदा की जा सके। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो उन्होंने ही खुद ये इस प्रकार की सोच रखी और उनकी ही ये स्वप्न है कि इस प्रकार से पूरे देश में ये मुहिम चलती रहे कि नए युवा आगे बढ़ें और तर्क के साथ साथ अपनी बात को रखने का सीखें। अब जैसे पिछली बार आपने विषय रखा था वाद विवाद प्रतियोगिता के कि मतदान आवश्यक क्यों, इस तरह का था, और इस बार भारत में जातीय जनगणना होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इस पर रखा है। क्या सोचकर ये विषय आपने विषय रखा है? देखिए, विषय तो जिस समय पर प्रासंगिकता जिस विषय की होती है, समसामयिक रूप से इस समय पर जातीय जनगणना पर पूरे देश में, विशेष रूप से राजनीति में भी एक बहस चल रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इसी में जो देश के जो नवयुवक हैं, देश के जो आगे के भाग्य विधाता हैं, देश को संभालने वाले जो छात्र हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीति में भी जाएंगे, बड़ी बड़ी नौकरियों में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे। उनके द्वारा ये जानने का प्रयास होगा कि आखिर वो अपने तर्क के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आपने पहले जो मतदान आवश्यक क्यों, इस पे आपने की थी चर्चा, तो उसका जो परिणाम निकला, जो निष्कर्ष निकला, क्या मैसेज गया लोगों में, आमजन में, उसका क्या किया? देखिए, जो विषय पर जैसे मतदान, लोकतंत्र में मतदान आवश्यक है, इस प्रकार के जो निर्णय निकले, निष्कर्ष निकले, अब उन निष्कर्षों को एक तरफा तो नहीं कहा जा सकता कि मतदान होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सबके तर्क निकल कर आए और उन तर्कों को हमने सूचीबद्ध किया। पूरे तरीके से पूरी डिबेट को हमने सूचीबद्ध करके हमने चुनाव आयोग को और संबंधित अन्य आयोगों को हमने वो भेजा है। वो कहीं ना कहीं जब जिसमें सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों पढ़े लिखे युवक उसमें अपनी बात को रख रहे हैं, ये बात कहीं ना कहीं आगे जब कोई निर्णय होगा मतदान से संबंधित, उसमें कहीं ना कहीं वो तथ्य काम आएंगे और उसमें मेवाड़ विश्वविद्यालय की अहम भूमिका होगी। किस तरह की तैयारी चल रही है और क्या क्या किस तरह से आप कांटेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से, और कैसा क्या लगना है? पूरी तैयारी जोर शोर से चल रही है और हिंदुस्तान के लगभग सभी विश्वविद्यालयों को आमंत्रित किया जा चुका है। लगभग नहीं बल्कि 100% विश्वविद्यालयों को
आमंत्रित किया जा चुका है। IIT, IIM सबको आमंत्रित किया जा चुका है और पूरे विश्व, पूरे हिंदुस्तान से ज्यादातर विश्वविद्यालयों से हमको वहां से रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हमको आश्वासन दिया जा रहा है कि वो विश्वविद्यालय आएंगे। पिछली बार कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे, कितने भाग लिया था, और इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको? पिछली बार लगभग हमारे यहाँ 156 विश्वविद्यालयों ने प्रतिभाग किया था जी, और अब की बार हमको लगता है कि ये संख्या 400 को पार करेगी। क्या बात है, बहुत अच्छी और बात 400 विश्वविद्यालय हमारे मेवाड़ विश्वविद्यालय के कैंपस में होंगे और 400 विश्वविद्यालय मेवाड़ विश्वविद्यालय में अपना अपना प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे और वो लोग अपनी बात रख रहे होंगे और 400 विश्वविद्यालय यानी पूरे देश के विश्वविद्यालयों का आतिथ्य करने का सौभाग्य मेवाड़ विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रहा होगा। मेवाड़ विश्वविद्यालय में जिस तरह से ये आयोजन हो रहा है, इसके अंतर्गत क्या निःशुल्क प्रवेश है? एक तो हाँ बिल्कुल निःशुल्क है, इसकी कोई फीस नहीं है। जो परिणाम निकलेंगे, जो रिजल्ट आएंगे, इसके लिए भी आपने पुरस्कार रखे होंगे। हाँ तो किस तरह के? देखिए, जो स्टूडेंट आएंगे यहाँ पर उनको चित्तौड़गढ़ रेलवे या बस स्टैंड से जी विश्वविद्यालय तक लाने की व्यवस्था विश्वविद्यालय की है, छोड़ने की विश्वविद्यालय की है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, हाई टी विश्वविद्यालय की है और जितने दिन वो यहाँ 2 दिन का डिबेट है, 2 दिन से अगर 1 दिन पहले कोई आ रहा है उनको भी रुकने की व्यवस्था है और 1 दिन बाद की व्यवस्था है। आराम से उनको पूरी व्यवस्था ये हम करेंगे। और जहां तक प्रश्न विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं उनको आने का है तो वो यहाँ पर आएंगे और रुकेंगे और उनकी बड़ी बढ़िया व्यवस्था की गई। पुरस्कार की बात कर, पुरस्कार की बात यह है कि पुरस्कार में श्री नंदलाल गदिया मेमोरियल ट्रॉफी है, 5 लाख रुपए का पुरस्कार है। जो उसको जीतेंगे उनको 5 लाख का पुरस्कार मिलेगा। और पुरस्कार में भी चूंकि टीम 400 है, 400 विश्वविद्यालय है, तो कितना भी निर्णय हम अच्छा करें तो उसमें से 3 छांटना बड़ा मुश्किल काम है। जी सही बात है, 3 छांटना बहुत मुश्किल काम है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कैलकुलेटर उससे कर दिया जाए। ये मानव के द्वारा मानव की जांच होगी तो कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत तो उस पर भी निर्भर करता है कि मुझे किसी की कोई बात अच्छी लग रही है तो मैंने अच्छे मार्क दे दिए, हो सकता है किसी अन्य को बात अच्छी न लगे, तो कहीं ना कहीं इस पर तो इसमें चांसलर साहब ने प्रथम 5 पुरस्कार रखवाए। फर्स्ट पर 5 यूनिवर्सिटी आएंगी जी, पहली 5 यूनिवर्सिटी को प्रथम पुरस्कार, फिर अगली जो 5 आएंगी यानी 10 तक उनको द्वितीय पुरस्कार, फिर अगली जो 5 आएंगी उनको तृतीय पुरस्कार यानी 15 तक आ गए। 5 बेस्ट स्पीकर जी, मतलब चांसलर साहब ने इसी प्रकार से 5 व्यवस्था की है। विविधता हो गई, हाँ वैविध्य हो गया। हर किसी को जो वास्तव में जो प्रतिभाशाली छात्र होगा वो छूटेगा नहीं। मतलब 5 फर्स्ट, 5 सेकंड, 5 थर्ड, इस प्रकार से। कोई विशेष नियम बने हैं या कोई जजेस? हाँ, इसके बिल्कुल जजेस पूरे हिंदुस्तान से जजेस आ रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, JNU से, विक्रम यूनिवर्सिटी से, तमाम बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों से पूरे हिंदुस्तान से जजेस आ रहे हैं। जजेज में हमने प्रोफेसर्स को, बड़े प्रोफेसर्स को और कुछ एक हमने अधिवक्ताओं को, क्योंकि विषय ऐसी इसी प्रकार का है, अधिवक्ताओं को भी रखा है और प्रोफेसर्स को भी रखा है। उसी के आधार से हर उसमें 3 जज रहेंगे, 3 जज उस पर निर्णय देंगे और उसमें भी जो निर्णय होगा उसमें 100 नंबर पर निर्णय होगा, 100 अंकों का होगा, जिसमें 30 अंक तो होंगे हमारी भाषा शैली, हमारा उच्चारण कैसा है, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, हमारी भाषा का हम प्रयोग कैसा कर रहे हैं। 30 अंक हमारा होगा हमारी बॉडी लैंग्वेज, हम उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, डिलीवर कैसे कर रहे हैं अपनी बात को जी। और 40 नंबर होगा कंटेंट, कंटेंट यानी विषय वस्तु, हमारी जो टॉपिक है उस पर आपकी विषय वस्तु कैसी है। वैसे कुल मिलाकर के 100 नंबर होगा। 3 प्रोफेसर और अभिभाषक होंगे, वो निर्णय निकाल करके देंगे जी। किस तरह की तैयारी जो प्रतिभागी है उनको करनी चाहिए, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी डिबेट जो होती है, डिबेट में बहुत अध्ययन की आवश्यकता होती है। अब जैसे ये विषय है कि जातीय जनगणना राष्ट्रीय हित में है कि नहीं, इसके लिए खाली ये नहीं कि 2-4 पॉइंट इधर से ले लिए, 2-4 पॉइंट इधर से ले लिए। इसके लिए बहुत सी पुस्तकें, अब समय हमने 1 महीने पहले सबको दे दिया, तो इसके लिए बहुत अध्ययन किया जाता है। 2 किताबें, 4 किताबें, 6 किताबें कि जातीय जनगणना कब हुई, ब्रिटिश काल में हुई कि नहीं हुई, मुगल काल में कभी हुई कि नहीं हुई, कभी प्राचीन काल में हुई कि नहीं हुई, उन सबके फिर रिजल्ट क्या निकले, उसका लाभ हुआ कि नुकसान हुआ,
तो हमको पूरा अध्ययन करना होगा। जब व्यक्ति वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेता है तो खाली 2-4 मिनट बोलने के लिए उसको सैकड़ों घंटे पढ़ना होता है। और अच्छा उसको अगर नंबर लाना है, उसको फर्स्ट नंबर लाना है, सेकंड नंबर लाना है, अपना कहीं ना कहीं नंबर लाना है, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े प्रोफेसरों से, जानकार लोगों से, राजनीतिज्ञों से, पत्रकारों से, जो इस विषय के जानकार हैं, उन लोगों से शरण में जाकर के उन लोगों से जानकारी लेनी होती है, जब जाकर के पूरी तैयारी होती है। मेवाड़ विश्वविद्यालय जिस तरह से प्रतिभागियों के लिए या विद्यार्थियों के लिए बहुत सारी गतिविधियां आयोजित करता है, क्या विजन है आगे मेवाड़ विश्वविद्यालय? मेवाड़ विश्वविद्यालय का विजन सीधा सीधा है, आदरणीय कुलाधिपति महोदय का सीधा सीधा है कि उनको राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को सुनिश्चित करना है। युवा जो दिशाहीन है उनको दिशा पर लाना है, युवाओं को अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बनाना है। और सीधा सीधा कुलाधिपति महोदय डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी का सीधा उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण में जितना हो सकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय का उद्देश्य यही है जी शिक्षा का। लेकिन आजकल विश्वविद्यालय अन्य उद्देश्यों की ओर जा रहे हैं, लेकिन मेवाड़ विश्वविद्यालय का वो बिल्कुल एकदम से उद्देश्य नहीं है। मेवाड़ विश्वविद्यालय का उद्देश्य है कि राष्ट्र निर्माण में जितना अधिक से अधिक अपना भूमिका हो सकती है उसका निर्माण करें। तो ये बात रही कि जो वाद विवाद प्रतियोगिता मेवाड़ विश्वविद्यालय में होने वाली थी, जो प्रोफेसर डॉक्टर लोकेश शर्मा जी से हमारी बातचीत हुई, तो सभी जने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और इसमें राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाएं। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार।